जय हिंद। तो समझते हैं बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में एनसीटी के तरफ से एक लंबे समय के बाद कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आई हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में हम सभी को पता है कि भारतवर्ष के सभी राज्यों में लगभग लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड किया है। इसके साथ साथ अभी ब्रिज कोर्स का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसको हम इस कड़ी में भी देख सकते हैं कि ऐसे बीएड डिग्री धारक जो कि प्राइमरी में वर्तमान समय में सरकारी शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या आपने बीएड किया है और अभी तक जो है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया है ताकि आप प्राइमरी लेवल पे जो है कि वैकेंसीज में अप्लाई कर पाएँ, या इसके साथ-साथ या आपने किसी भी माध्यम से ब्रिज कोर्स कर रखा है, तो भी आप यह जानकारी आपके लिए काफ़ी ख़ास होगी। तो ऐसे में स्पेशली हम सभी को पता है कि बीएड को लेकर 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो एनसीटी की तरफ से समय-समय पर डिज़ाइन किया जाता है, उसके संबंध में बीएड डिग्री धारक अपनी नौकरी के बचाव हेतु इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल लेटर पर जो कि एनसीटी की तरफ से जारी किया गया है, और समझते हैं कि 1 टू 5 क्लास के लिए जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में एनसीटी ने क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया है। यहाँ पे कुछ बातें मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह अपडेट स्पेशली उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी खास होगी जिन्होंने बीएड करने के साथ-साथ अभी ब्रिज कोर्स नहीं किया है, या फिर उन्होंने बीएड कर रखा है और क्लास 1 टू 5 यानी प्राइमरी लेवल पे वर्तमान समय में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो अब एनसीटी की तरफ से आप सभी लोगों की नौकरी के लिए, आप सभी लोगों के बीएड कोर्स को जो है कि प्राइमरी में वैलिडिटी के लिए क्या प्रावधान किए जा रहे हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी का यह ऑफिशियल लेटर है, और यह जारी किया गया था यानी कि निर्गत किया गया था 17 जनवरी 2025 को। ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कि अभिलाषा झा मिश्र जो है कि आईआरएएस और इसके साथ साथ ये मेंबर सेक्रेटरी हैं। और वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल नंबर एनसीटीई ACAD 11/2/2025 सीपी एनसीटी एचक्यू यानी कि हेडक्वार्टर्स इसको रिलीज किया गया था। तो समझते हैं बिल्कुल उसके मुख्य मुख्य बातों को कि इस ऑफिशियल लेटर में जो जारी किया गया है ब्रिज कोर्स के संबंध में क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि 6 मंथ ब्रिज प्रोग्राम इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन फॉर द टीचर ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स अपॉइंटेड विथ बीएड, यानी कि यहाँ पे साफ और स्पष्ट शब्दों में यानी कि शब्दों में कहा जा रहा है कि ऐसे जो है कि बीएड अभ्यर्थी जो कि प्राइमरी लेवल पर अपॉइंट हुए हैं या उनकी नौकरी लगी है, उनके ब्रिज कोर्स कराए जाने के संबंध में। बाकी यहाँ कमेटी मेंबर्स की बात की गई है, यहाँ पे जो है कि लगभग 6 कमेटी मेंबर होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं दी फॉलोइंग आर द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ द कमेटी, और कमेटी को इन तथ्यों के आधार पे अपने रेफरेंसेस देने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल जो लेटर है वो बिल्कुल जो है कि बिल्कुल वैल्यूएबल है, यानी कि बिल्कुल ऑफिशियल इसे आप एनसीटी के साइट पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो कॉपी है ये किसको किसको सुपुर्द कराई गई है, तो एसओ सीपी एंड पीए टू एमएस डिप्टी सेक्रेटरी को, अंडर सेक्रेटरी एडमिन अकाउंट्स और एकेडमिक एडवाइजर एनसीटी को। जी हाँ। और यदि हम समझेंगे कि एनसीटी की तरफ से जो कमेटी गठित की गई है स्पेशली 6 मंथ ब्रिज प्रोग्राम इन प्राइमरी टीचर्स के लिए, यानी कि ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो कि प्राइमरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यदि हम इसके हिंदी वर्जन पे चलते हैं तो यहाँ पे साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। तो देखिए, एनसीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत बीएड डिग्री के साथ नियुक्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में 6 महीने के ब्रिज प्रोग्राम के मानदंडों और मानकों और पाठ्यक्रम सहित विस्तृत पाठ्यक्रम की जांच करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति गठन करने का निर्णय लिया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो स्पेशली बीएड करते हुए सरकारी विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जल्द ही आप लोगों के लिए एनसीटी की तरफ से 6 महीने का ब्रिज कोर्स डिजाइन किया जाएगा, बिल्कुल नए सिरे से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसी के तत्वाधान में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो समिति के सदस्यगण हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर मनीष वाधवा हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, डॉक्टर कल्याणी हैं, इसके साथ साथ प्रोफेसर एम वंजा हैं, उषा शर्मा हैं, डॉक्टर आशा सुंदरम और डॉक्टर सोहिला बख्शी हैं। और यदि बिंदु की बात की जाए जो क से लेकर ई तक इसमें कहा गया है, तो इसमें बिंदु नंबर क में कहा जा रहा है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और मानदंड एवं मानकों के संदर्भ में लागू एनसीटी विनिमय के आलोक में उपरोक्त दस्तावेज की जांच। वहीं ख बिंदु में कहा जा रहा है कि इससे संबंधित किसी अन्य प्रासंगिक बिंदु पर समिति द्वारा एनईपी 2020 के आलोक में चर्चा की जा सकती है और निर्णय लिया जा सकता है। ग कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना मूल्यांकन मूल्यांकन अभ्यास शिक्षण आदि के संदर्भ में एनएचक्यूएफ या एनसीआरएफ एनसीटीई
यानी कि एनसीएफटीई की परियोजना की जांच करना और इसके साथ-साथ समिति से उपेक्षा की जाती है कि वह कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट बिंदु में कहा जा रहा है कि टीएडीए बैठक शुल्क का भुगतान एनसीटी के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। एनसीटी आवश्यकतानुसार समिति को सचिवीय सहायता प्राप्त करेगी। खैर, ये तो डिपार्टमेंटल जानकारी हो गई। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। जी हाँ, यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। तो यह एक एनसीटी का महत्वपूर्ण फैसला है कि जो है कि बीएड डिग्री के साथ नियुक्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में 6 महीने के ब्रिज कोर्स प्रोग्राम के मानदंड, मानक और पाठ्यक्रम की विस्तृत जो है कि व्यवस्था के लिए एनसीटी की तरफ से जो है कि समिति के सदस्यगणों की जो है कि उद्घोषणा हो चुकी है और इसके साथ-साथ इसकी बैठक हो चुकी है। और यदि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को है, यदि सबसे इसमें यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा जाए, तो जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो समिति है लगभग उसको 30 दिन के अंदर, जी हाँ, उसको जो है कि 30 दिन के अंदर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह रिपोर्ट कैसी होगी? यह रिपोर्ट होगी पाठ्यक्रम के संबंध में, यह रिपोर्ट होगी मानक और मानदंडों के संबंध में, और यह रिपोर्ट होगी जाँच के संबंध में। तो ऐसे पूरे भारतवर्ष के सभी बीएड डिग्री धारक जो कि प्राइमरी विद्यालयों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, और जल्द ही एनसीटी की तरफ से उनके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स का जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पाठ्यक्रम का निर्धारण, मानदंड व मानकों का व्यवस्था की जा रही है। और यह संपूर्ण जो जानकारियाँ हैं, जो भी समिति सदस्यगण नामित किए गए हैं, उनको 30 दिन के भीतर इन सभी चीज़ों पे कार्य करके एनसीटी को रिपोर्ट सौंपना है। और जल्द ही नए सिरे के साथ पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं, जो कि अपनी सेवाएँ सरकारी विद्यालयों में दे रहे हैं, वो भी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के साथ अपने करियर को, अपनी नौकरी को बचा सकेंगे, जैसा कि एनसीटी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी। और नई शिक्षा नीति के तहत आप सभी लोगों का जो पाठ्यक्रम होगा, वह पूर्णतया 30 दिन के अंदर कमेटी के सदस्यगण जो नामित किए गए हैं, उनके द्वारा जैसे ही मुहर लगती है सरकार के द्वारा, आप लोगों को ब्रिज कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। बाकी और भी 17-19 सेशन में ब्रिज कोर्स कराया गया था एनआईएस के माध्यम से, तो खैर वह सरकारी और प्राइवेट दोनों शिक्षकों के लिए था। लेकिन अब जो एनसीटी की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है, यह जो है कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो बीएड डिग्री के साथ नियुक्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने के ब्रिज कोर्स के संबंध में था। तो स्पेशली एनसीटी की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला, जो काफ़ी बड़ी संख्या में लाखों बीएड अभ्यर्थियों की जो कि सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, उनको राहत प्रदान करेगी और एक अच्छा अवसर भी प्रदान करेगी, ताकि उनका जो कैरियर है वो सेफ हो सके। तो बीएड के संबंध में स्पेशली ऐसे जो है कि अध्यापक जो सेवाएं दे रहे हैं, उनके ब्रिज कोर्स के संबंध में एनसीटी का ये महत्वपूर्ण फैसला अपने आप में लाखों अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाएगा। और यह जरूरी भी था, क्योंकि कई ऐसे लाख अभ्यर्थी हैं जो बीएड करते हुए प्राइमरी में तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने मानक के अनुसार ब्रिज कोर्स नहीं किया है। तो उनका जो मानक है, मानदंड है, जो पाठ्यक्रम है एनसीटी की तरफ से जो है कि उसको डिजाइन करते हुए जल्द ही जो है रजिस्ट्रेशन इसके प्रारंभ होंगे, और आप अपने विद्यालयों को सुचारू रूप से सेवा देते हुए इस पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर पाएंगे। आगे चलकर जैसे इस पाठ्यक्रम का जो है कि जैसे ही इस कोर्स का, यानी कि 6 महीने ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम क्या होता है, मानक क्या होते हैं, मानदंड क्या होते हैं, उसकी जैसे ही जानकारी एनसीटी के ऑफिशियल साइट पे आएगी, ऑफिशियल लेटर के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक पहुंचाने का काम करता रहूंगा। तो बीएड कोर्स के संबंध में एनसीटी के फैसले के रूप में आज की जो अपडेट है, अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। इसके साथ साथ सभी तरह की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।